प्यारे बच्चों, आइए सुनते हैं कहानी श्याम का गिरवी हार। किस्मत झूठ बोलने वालों के हिस्से में और समस्या लिख देती है, इसलिए हमें झूठ से बचना चाहिए। आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है। एक बार की बात है, श्याम नाम का एक किसान था। वह किसानी करके अपनी जीविका चलाता था, लेकिन कुछ वक्त से उसका काम ठप होता जा रहा था। मौसमी प्रभाव के कारण फसलों की ज्यादा उपज नहीं हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वह परेशान हो गया था। उसने अपनी पत्नी से कहा, फसलों की उपज कम होने के कारण मैं फसलों को बेच नहीं पा रहा हूं। ऐसे में कैसे हमारा गुजारा होगा? पत्नी, यदि आपका काम ठीक नहीं चल रहा है तो आप कुछ वक्त के लिए शहर जाकर कोई और काम कर लीजिए। श्याम, हाँ, लेकिन कुछ नया शुरू करने के लिए भी तो धन की आवश्यकता होती है। पत्नी, मेरे पास सोने का हार है, आप इसे ले जाकर धनी सेठ के यहाँ रखवा दीजिए और धन ले लीजिए। इससे आप अपना नया काम शुरू कर सकते हैं। सब सुनकर मानो श्याम के भीतर एक उम्मीद जग गई हो। श्याम, ठीक है, ऐसा कहकर श्याम धनी सेठ के पास आभूषण की दुकान पर पहुंचा। श्याम बोला, धनी सेठ, मुझे एक हार गिरवी रखना है। धनी सेठ बोला, हाँ, दिखाओ कौन सा हार है। वह देखते ही समझ गया कि यह तो बहुत कीमती हार है। धनी सेठ ने श्याम को पैसे दे दिए और पैसे चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया। श्याम बोला, सेठ जी, ये हार मेरी पत्नी का है, मैं इसे छुड़वाने जरूर आऊंगा, आप इसे बेचना मत। धनी सेठ ने सोचा, इसकी हालत देखकर तो नहीं लगता कि यह कभी हार छुड़वाने वापस आएगा। धनी सेठ बोला, हाँ, बिल्कुल नहीं बेचूंगा। श्याम और उसकी पत्नी शहर को निकल गए। वहां जाकर उसने सब्जियां बेचने का काम शुरू कर दिया। वह जल्दी उठकर मंडी सब्जी लेने जाता और शाम को सब्जी बेचता। उसकी कमाई अच्छी होने लगी थी। श्याम और पत्नी की बातचीत। श्याम पत्नी से, आज तुम्हारी वजह से मेरा काम अच्छा चल रहा है। यदि तुम मुझे अपना हार ना देती तो कुछ भी ठीक नहीं होता। पत्नी बोली, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके कुछ काम आ रही हूं। यह परेशानी आपकी अकेले की थोड़ी है, मेरी भी तो है। श्याम मुस्कुराते हुए बोला, अभी हमारा काम अच्छा चल रहा है, कुछ महीनों बाद और धन आ जाए तब हम धनी सेठ के यहाँ जाकर तुम्हारा हार छुड़ा लेंगे। पत्नी बोली, हाँ, जरूर, और तब तक तो मौसम भी सुधर जाएगा, हम वापस से किसानी कर सकते हैं। 4 महीने बाद 4 महीने बाद श्याम के पास इतना धन इकट्ठा हो गया था कि वह अपना गिरवी हार छुड़वा सकता था। दोनों अपने पुराने घर की ओर चले गए। दोनों अपने घर पहुंचे, थोड़ा आराम किया। फिर श्याम धनी सेठ के पास हार लेने के लिए पहुंचा। श्याम को देखकर धनी सेठ थोड़ा सकपका गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना महंगा हार वह इतनी जल्दी छुड़वाने आ जाएगा। श्याम धनी सेठ से बोला, धनी सेठ, मैंने जो तुम्हारे यहाँ हार गिरवी रखवाया था, मैं उसे वापस लेने आया हूँ। धनी सेठ के मन में लालच आ गया था। वह हार वापस नहीं देना चाहता था। धनी सेठ, वह हार तो चोरी हो गया। चोर मेरी दुकान में आए थे, काफी तोड़ फोड़ की। देखो ना, तुम्हारा तो क्या ही नुकसान हुआ, मेरी तो दुकान ही लुट गई थी। बड़ी मुश्किल से फिर से दुकान खोल पाया हूँ। श्याम ने धनी सेठ की दुकान की तरफ देखा और सोचने लगा, दुकान तो बिल्कुल वैसी ही वैसी है जैसे पहले थी। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो हमारे पास कोई खबर तो आती। श्याम बोला, दुकान तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहली थी। ऐसा सुनकर धनी सेठ बोला, क्या कहना चाहते हो? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम्हारा हार चोरी हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। श्याम ने दुकान के बाहर जाकर आसपास रहने वालों से पूछताछ की कि धनी सेठ के यहाँ चोरी कब हुई थी, लेकिन वो सब खुद हैरान हो गए जब उन्होंने धनी सेठ के यहाँ चोरी का सुना। उन्होंने कहा कि हमें तो अभी अभी पता चल रहा है कि उनके यहाँ चोरी हुई है। ऐसा सुनकर श्याम समझ गया कि सेठ झूठ बोल रहा है।
यह आसानी से मेरा हार नहीं देगा। मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। दुकान की कुछ दूरी पर धनी सेठ का बेटा खेल रहा था। श्याम ने उसके बेटे को उठाया और उसे लेकर अपने घर की तरफ निकल गया। उसने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। यह देखकर श्याम की पत्नी बोली, यह कौन है और आपने इसे कमरे में क्यों बंद कर दिया है? श्याम, तुम चिंता मत करो, मैं इस बच्चे को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। यह तो बस इसलिए है कि धनी सेठ हमारा हार वापस दे दे। धनी सेठ को जब यह पता चला कि उनका बेटा नहीं मिल रहा तो उन्होंने आसपास वालों से पूछना शुरू किया। तभी धनी सेठ का नौकर बोला, मैंने श्याम को आपके बेटे को उठाते हुए देखा था। ऐसा सुनते ही धनी सेठ को बहुत क्रोध आया। वह कहने लगा, मैं अभी अपने बेटे को उसके पास से लेकर आता हूँ। नौकर, नहीं सेठ जी, आप उसके पास मत जाइए। ऐसा करने से वह गुस्से में आकर आपके बेटे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। आपको न्याय मांगने के लिए राजा के पास जाना चाहिए। धनी सेठ, तुम ठीक कहते हो, मुझे जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। धनी सेठ राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, राजा जी, मैं आपके पास एक फरियाद लेकर आया हूं। मुझे आपसे उम्मीद है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। राजा बोले, बताओ क्या समस्या है? धनी सेठ बोला, राजा जी, मेरे पुत्र को श्याम उठाकर अपने घर ले गया है। मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए। आप उसको यहाँ पर बुलाएं और उससे मेरा पुत्र वापस मांगे। राजा ने सेनापति को भेजकर कहा कि श्याम को पकड़कर दरबार में लाया जाए। सेनापति गए और श्याम को पकड़कर दरबार में ले आए। राजा श्याम से, अगर तुमने धनी सेठ का बच्चा उठाया है तो इसे इसका बच्चा वापस लौटा दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। श्याम बोला, नहीं महाराज, मैंने बच्चे को नहीं उठाया है। मैंने देखा था एक उड़ता हुआ बाज आया और इनके बच्चे को उठाकर ले गया। ऐसा सुनते ही धनी सेठ को क्रोध आ गया। वह चीखते हुए बोला, ऐसा कभी होता है कि किसी बच्चे को कोई बाज उठाकर ले जाए? मेरे बच्चे को उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ऊपर से झूठ बोलते हो। मेरे नौकर ने तुम्हें मेरे बच्चे को उठाते हुए देखा है। श्याम बोला, आप मुझे बताओ सेठ जी, आपकी दुकान में चोरी हुई। आपकी दुकान में तो शीशे, कांच और सारा माल वैसा ही था। सिर्फ मेरा ही हार कैसे चोरी हो गया? जैसे आपकी पूरी दुकान में आपके सारे सामान को छोड़कर मेरा ही हार चोरी हो सकता है, इसी प्रकार एक बच्चे को बाज भी उठाकर ले जा सकता है। राजा ने पूछा, यह चोरी का कौन सा मामला है? श्याम ने पूरी घटना राजा को सुना दी। धनी सेठ बोला, राजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। वह हार मुझे बहुत पसंद आ गया था। उसकी कीमत बाजार में बढ़ गई थी, इसलिए मैंने श्याम से झूठ बोला। मैं हार देने को तैयार हूं, बस मेरा बच्चा लौटा दो। श्याम बोला, परेशान मत होइए, आपका बच्चा सुरक्षित है। वह मेरे घर में है, मेरी पत्नी उसका ध्यान रख रही है। राजा बोला, धनी सेठ, आज तुम्हारा झूठ तुम पर ही भारी पड़ गया। यदि तुम झूठ ना बोलते तो आज यह समस्या तुम्हारे सामने ना आती। धनी सेठ बोला, राजा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। धनी सेठ ने श्याम से भी माफी मांगी। श्याम ने धनी सेठ का बच्चा वापस कर दिया और धनी सेठ ने भी श्याम का हार लौटा दिया। झूठ बोलने से मुसीबत उल्टा अपने ही सर आ जाती है, इसलिए लालच में आकर कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई है और आपको कुछ इससे सीखने को मिला है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी अपना खास ख्याल रखें।